यहाँ पे जो कीमत होता है वो परिवर्तित अगर हुआ तो लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो महंगी चीज़ें मिलती हैं वहाँ महंगी चीज़ें लेने के बदले आप क्या करेंगे, वहाँ पे सस्ती चीज़ें जहाँ पे यानी कि उसी चीज़ को जो सस्ते मार्केट में मिलता है वहाँ पे हम जाके लेते हैं, तो वो क्या होता है, बाजार में प्रचलित मूल्य में प्रभावित करने का काम होता है। ठीक है। अब बाजार संरचना देखेंगे। बाजार संरचना है क्या? बाजार एक संगठित संरचना है जिसमें प्रत्येक क्रेता और विक्रेता माल तथा सेवाओं और उसके प्रति उपभोक्ता के उत्पादक शामिल होते हैं। फर्मों की संख्या और उनके आकार बाजार संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कीमतों के गठन और स्तर को प्रभावित करने की क्षमता बाजार संरचना पर ही निर्भर करती है। यानी बाजार की जो संरचना होती है वो क्या करती है, इसमें क्रेता और विक्रेता होते हैं, माल यानी सामान होगा, उसके बाद वस्तु सेवाएं यानी जो भी सर्विस हम देते हैं, जैसे कि सर्विस सेक्टर में जैसे कि मान लेते हैं डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब अपनी सेवाएं देते हैं। और उसके बाद फिर अधिकारी हो गए, वो लोग भी अपने यानी तृतीय श्रेणी के जो लोग होते हैं वो लोग अपनी सर्विस देते हैं। तो ये सब क्या हो गया, बाजार हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फर्मों की संख्या और उनके आकार बाजार संरचना के महत्वपूर्ण विशेषता है। अब किसी फर्म यानी कंपनी, किसी भी कंपनी की संरचना जो होती है वो किस पे निर्भर करती है कि उस बाजार में यानी कि उस जगह पर वस्तुएं किस तरीके से बेची जाएंगी, क्या डिमांड उसकी है, क्या सप्लाई उसकी है, इस पर निर्भर करता है कि बाजार किस तरीके से वहाँ पे काम करेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी यहाँ पे कीमतें यानी कीमतों के गठन एवं स्तर को प्रभावित करने की क्षमता बाजार संरचना पर निर्भर करती है। अब कीमतें कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी ये भी एक बाजार की संरचना पर निर्भर करता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं उपयोगिता के आधार पर बाजार संरचना। ठीक है। उपयोगिता के आधार पर बाजार को निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है अति प्रतिस्पर्धात्मक बाजार। प्रतिस्पर्धात्मक में क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होगा। ठीक है। जब किसी बाजार में कई उत्पादक और कई उपभोक्ता होते हैं तो इस तरह के बाजार को प्रतिस्पर्धी बाजार कहा जाता है। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे कई तरीके के उत्पादक होंगे, एक ही वस्तु के कई उत्पादक होंगे और कई तरह की क्या होंगे, इसमें आपको नई नई चीज़ें यानी कि वही चीज़ क्या होगी कई तरीके के रेट पे मिलेंगी, तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक बाजार होते हैं। ठीक है। इस तरह के बाजार के प्रतिस्पर्धी बाजार कहा जाता है। यह शब्द स्वयं बताता है कि प्रतिस्पर्धा बाजार में बहुत अधिक प्रतियोगिता होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब ये प्रतियोगिता होता है यानी कंपटीशन होता है, यहाँ फुल कंपटीशन पाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है अति प्रतिस्पर्धात्मक बाजार। एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उत्पादन का केवल एक विक्रेता होता है और प्रतियोगिता के रूप में कोई भी अन्य विक्रेता नहीं होता है। अतः यह एक एकाधिकार प्रतियोगिता है। अति प्रतिस्पर्धात्मक में यानी क्या होता है, अप्रतिस्पर्धात्मक में क्या होगा कि वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें यानी कि एक चीज़ अगर आप बनाते हैं तो दूसरा उसको कॉपी करके बेचने वाला नहीं होगा, केवल आप ही उस मार्केट में उस सामान को बेचेंगे। ठीक है। तो ये हो गया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार और अप्रतिस्पर्धात्मक बाजार। अब इसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे यानी कि टॉपिक पे। दूसरा हमारा पहला यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे क्या होगा। तो यहाँ दिया क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि परफेक्ट कंपटीशन किस में होगा ये देखेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होगा हमारे पास, यह प्रतिस्पर्धात्मक बाजार एक अंग है, यानी प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का एक अंग है। सामान्य बोलचाल की भाषा में यह एक प्रतिस्पर्धा शब्द का प्रयोग फर्मों के बीच पाई जाने वाली प्रतिद्वंदिता के लिए किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का प्रयोग बाजार के उपयोगी ढांचे के लिए किया जाता है। बाजार में उपयोगी ढांचे का तात्पर्य फर्म द्वारा बाजार की कीमत को प्रभावित करने की शक्ति से है। ठीक है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो होगा ये प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का ही एक अंग यानी एक पार्ट है। इसमें क्या होगा कि आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी लेकिन एक ही दाम पे आपको वहाँ पे कई चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आपको यानी कि मान लेते हैं कि कोई अगर सामान बेचता है, एक पेन बेचता है तो उस मार्केट में कई पेन बेचने वाले होंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे यानी कि ऐसे कंपटीशन को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है जी। इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे एक फर्म की बाजार कीमत को प्रभावित करने की शक्ति जितनी कम होगी बाजार में उतना अधिक उपयोगिता होगी। तात्पर्य यह है कि जब फर्मों की बाजार कीमत को प्रभावित करने की शक्ति शून्य होगी तब बाजार की ढांचा पूर्ण
प्रतिस्पर्धा की होगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे फर्मों की जो कीमतें होंगी वो प्रभावित करने की शक्ति जीरो होगी, यानी कीमतों को चेंज करने की शक्ति जो होगी वो जीरो होगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा इसका एग्जाम्पल, यानी दूसरा है इसका टॉपिक। अब इसमें देखिए एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार में क्या होगा कि इसे बोलते हैं मोनोपोली, जो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनोस धन पोलस, जिसका अर्थ होता है क्रमशः अकेला या अकेला और विक्रेता। यानी कि इसमें क्या होगा, जो बेचने वाला होगा वो अकेला होगा और यहाँ पे खरीदने वाले ढेर सारे लोग होंगे, तो उसे क्या बोला गया है, मोनोपोली मार्केट। अर्थशास्त्र में जब किसी एक व्यक्ति का या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर बाजार पर इतना नियंत्रण हो चुका हो कि वह उसके विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्यों को अपनी इच्छानुसार लागू कर सके, तो इस स्थिति को एकाधिकार बाजार कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि हम चाहें तो हम जब मन करे तब इसका रेट बढ़ा दें, किसी भी सामान का रेट जब चाहे तब घटा दें, उसको हम क्या बोलते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता। इसमें कोई हमारे पास कंपटीशन नहीं होगा कि हमारे पास ये है तो, यानी कोई भी सामान में मान लेते पेन ही है, इसका रेट हम 5 रुपये वाले पेन को 10 रुपये में बेचते हैं, तो सबको मजबूरी है खरीदना क्योंकि सबको पेन चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, एकाधिकार हो जाएगा, क्योंकि हम जितना इसका रेट बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, सबकी ज़रूरत पड़ेगी तो सभी लोग उसको क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक आपका, और बाकी लोग जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाजार। बाजार होता क्या है पहले हम देखेंगे, तो ठीक है, तो बाजार किसे कहते हैं, जहाँ जैसे कि हम कोई सामान खरीदते हैं तो जहाँ पे हम एक चीज़ देते हैं, यानी कि एक चीज़ के बदले वस्तु विनिमय पहले चलती थी, वस्तु यानी कि एक सामान हम देते हैं, दूसरे सामान हमको लेते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है फिलहाल में, अभी क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं और सामान लेते हैं। लेकिन गांव में अभी भी कहीं कहीं चलते हैं ऐसे कि हम क्या करते हैं कि पैसा अपना सामान दे देंगे उसको, और जो चीज़ हमें ज़रूरत है उसके पास अगर वो चीज़ है तो उससे हम ले लेते हैं उसके बदले में, तो होता है वस्तु विनिमय। ठीक है, अभी बाजार के लिए बारे में हम समझेंगे, बाजार है क्या। ठीक है, बाजार से अभिप्राय किसी वस्तु अथवा सेवा के विक्रेताओं या क्रेताओं से है। ठीक है, यानी बाजार का अभिप्राय यानी कि जहाँ पे ढेर सारे क्रेता विक्रेता, क्रेता का मतलब खरीदने वाले और विक्रेता का मतलब बेचने वाले होते हैं, उसे बाजार हम कहते हैं। जो उसकी कीमत को प्रभावित करते हैं विभिन्न वस्तुओं की कीमत तथा उनके उत्पादन का आकार बाजार ढांचे के उस रूप पर निर्भर करता है जिससे उसका उत्पादन क्रय विक्रय किया जाता है। यानी क्या होता है इसमें कि हम इसमें वस्तुओं का जो उत्पादन करते हैं, किसी वस्तु की कीमत, यानी कि उसकी कीमत क्या होगी, और एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, उसे बाजार कहते हैं पहली बात तो। और वहाँ पे क्या होता है कि एक निश्चित कीमत पर, यानी एक फिक्स कीमत पे हम क्या करते हैं, वस्तु को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बाजार। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, इसको देखिए, बेनहम के अनुसार बाजार कोई भी वह क्षेत्र जिसमें क्रेता और विक्रेता प्रत्यक्ष या अथवा व्यापारियों द्वारा एक दूसरे से इतने निकट संपर्क में होते हैं कि बाजार के एक भाग से प्रचलित मूल्य दूसरे भाग में प्रचलित मूल्यों को प्रभावित करता है। यानी बेनहम का कहना ये है कि बाजार वह क्षेत्र है यहाँ पे क्रेता और विक्रेता प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट एक दूसरे के सामने आके क्या करते हैं, यहाँ बोला गया ना प्रत्यक्ष रूप से, यानी क्या होता है यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं और अपने सामान जो भी चाहिए उनको होता है लेते हैं, एक दूसरे से इनका निकटतम संबंध होता है। यानी कि जैसे हम जाते दुकान पे सामान लेने के लिए तो दुकानदार हमारा परिचय होता है कब, जब हम उससे बार बार सामान लेते रहते हैं तब। ठीक है, तो वो बाजार होता है। जैसे कि अभी आप लोग अपने घर के बाजार के सामने जाएंगे तो आपके जो भी वहाँ पे उपभोक्ता विक्रेता होगा, वो विक्रेता क्या करेगा, आपको अच्छी तरीके से जानता होगा क्योंकि आप उसके घर के आसपास में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाजार। इसमें क्या है, इसमें निकट संपर्क में होते हैं, यानी कि जो क्रेता होता है और विक्रेता होता है दोनों निकट संबंध में होते हैं, यानी कि दोनों का संबंध बना हुआ होता है कि बाजार के एक भाग में प्रचलित मूल्य दूसरे भाग में प्रचलित मूल्य को प्रभावित करता है। अब बाजार में क्या है कि अगर हम मान लेते 10 रुपये का सामान हमको यहाँ मिल रहा है और उसका 10 रुपये का सामान, वही सामान जो 10 रुपये वाला है कहीं दूसरी जगह पे हमें 20 रुपये का मिल रहा है, तो यहाँ क्या होता है कि इसमें एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि जिस जगह पे कम कीमत पे वस्तुएं मिलेंगी हम वहाँ पे सामान ज़्यादा खरीदेंगे, और जहाँ पे कीमतें हमें अधिक मिलेंगी वहाँ पे हम सामान को कम खरीदते हैं। ठीक है, तो ये था बेनहम के अनुसार बाजार क्या होता है। अब यहाँ देखिए,
यहाँ पे बाजार के विभिन्न दशाओं के आधार पर बाजार को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक दशा में मूल्य निर्धारण भिन्न होता है, यानी कि बाजार को हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। और उसके बाद इनका मूल्य भी, यानी कि उनका जो दाम होता है वो दाम क्या होगा, हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो इससे बाजार में क्या होता है कि फ्लक्चुएसन आता है, यानी कि उसमें क्या होता है, परिवर्तन आता रहता है। और लोग क्या करते हैं, जहाँ सस्ती